एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। और आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आज मेरा भाई का जन्मदिन भी है, मतलब 26 फरवरी को होता है। और आज ही उसका एनिवर्सरी भी है। बहुत अच्छा दिन है आज का। तो आज जैसा कि मैंने बोला महाशिवरात्रि है, तो उसका फास्ट भी मैंने रखा हुआ है। सब लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं। कुछ लोग मतलब फ्रूट खाते हैं, कुछ लोग खाना खाते हैं। तो आज ऐसे चतुर्दशी भी है ना, तो शाम तक जो है वो चतुर्दशी होता है। तो जो शाम तक में खा लेते हैं, मतलब सांझ दिखाने के बाद समझो कि 7 बजे तक उसका चतुर्दशी हो जाता है। स्टार्टिंग से मैंने ऐसा ही किया है, शाम तक खा लेने वाला पूरा फास्ट, या फिर फलाहार वाला नहीं, खाना खाने वाला। तो मॉर्निंग में बस ऐसे ही जैसा रोज़ होता है, मेड तो है नहीं, तो सारा काम खुद ही करना होता है। झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ करके हस्बैंड को चाय वाय दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड भी फास्ट करेंगे, तो वो भी फास्ट ही किए हैं। हम सब लोग मतलब नहा धो करके घर पे जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा किया। और उसके बाद पास में, जैसे कि अभी आवाज़ भी आ रहा होगा मंदिर में जो गाना बज रहा है, मतलब गीत गा रही है, उसका आवाज़ भी आ रहा होगा। तो पास में ही मंदिर है, तो हम सब लोग गए थे मंदिर। इस मतलब पानागढ़ में पहली बार हम लोग मंदिर गए थे, क्योंकि इनको मंदिर देखा ही हुआ नहीं था और खोजने जाते नहीं थे कि किधर मंदिर है। जैसे रोड से आना जाना आदमी का होता है कि रोड से मतलब ड्यूटी गए, ड्यूटी से घर आए, ढूंढना पड़ेगा कि आखिर किधर है। तो मतलब थोड़ा सा पीछे करके है, तो पास में ही है। लेकिन तो हम लोग गए मंदिर, वहाँ कंस्ट्रक्शन में ही अभी मंदिर, मतलब नया ही, अभी कुछ नहीं बना है। यहाँ तक का जो जल चढ़ाने के बाद जो पानी सब जाता है, जल जाता है, वो सब भी अच्छे से नहीं बना हुआ है। एकदम कंस्ट्रक्शन में है, पर चालू है, मतलब लोग जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। तो हम लोग भी गए थे। बहुत मन को शांति मिलता है, संतुष्टि मिलता है जब हम मंदिर जाते हैं और पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो मैं ऐसे यहाँ पे हाथ इसलिए रख ली क्योंकि मेरा हाथ दर्द हो जाता है ऐसे करके। सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह में थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था जब मंदिर गई थी, तो और मंदिर का भी थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। उसके बाद से आई हूँ, इसमें कोई फल, कोई शरबत वगैरह कुछ भी नहीं, बस चाय पी थी मैं एक बार और हस्बैंड एक बार सुबह में, और मैं पूजा करने के बाद चाय पी थी, तो हस्बैंड भी उस टाइम 2 बार चाय पी बस। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि अब देख सकते हैं 4 बजे से ज़्यादा हो चुका है, मतलब 4:25 हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ, मतलब 6 बजे तक खाना बन जाएगा, 1.5 घंटे में। तो खाने में मैं सोची हूँ कोफ्ता बनाने का। वैसे तो केले का कोफ्ता मैं हमेशा बनाती हूँ, मतलब हमेशा मतलब बहुत बार बनाई हूँ, बट ये क्या बोलते हैं, लौकी का कोफ्ता मैं कभी नहीं बनाई हूँ। तो आज मैं पहली बार जा रही हूँ लौकी का कोफ्ता बनाने। बहुत हार्ड नहीं है, बस उसका जो कद्दूकस करना होता है, बस इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ। बाकी जो तरीका है वो तो सेम ही है, सारा मसाला डाल के उसका बड़ा बनाओ और ग्रेवी में डालो। लेकिन आज मैं वही जा रही बनाने। तो कोफ्ता बनेगा, चावल बनेगा, दाल बनाऊंगी या नहीं सोचूंगी सब्जी बनाने के बाद, और तरुआ जो होता है वो कचरी, ये सब बनाऊंगी। ये सब होते होते शाम हो जाएगा। शाम के बाद वो सांझ दिखाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो भी होगा। चलो दिखाती हूँ। आज मैं ये साड़ी पहनी हूँ, पहली बार ये साड़ी पहनी हूँ। इसका ब्लाउज भी नहीं कटा हुआ था। ये साड़ी मेरी सासू माँ दी थी पिछले बार पिछले बार शायद दी थी, शायद होली में दी थी, मुझे अच्छे से याद नहीं। हाँ, होली में दी थी। तो मैं नहीं पहन पाई थी, क्योंकि होली में मैं अपने मायके में थी, तो साड़ी नहीं भी पहने तो चल जाएगा ऐसा था, तो सूट ही पहन ली थी। तो ये साड़ी रह गया था, बट इतना भी अच्छा साड़ी नहीं है कि मैं इसको कुछ स्पेशल ओकेजन पे पहनूं। इस वजह से मैं सोची कि चलो पहन लिया जाए। मतलब ठीक ठाक है साड़ी, देख सकते हैं। और तो इसका ब्लाउज कट किया और बस पहन लिए, देख सकते हैं। नॉर्मल है, घर में ही पहन सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में पहनने वाला नहीं है। तो ये साड़ी, और घर में मतलब नॉर्मल दिन में तो मैं पहनती नहीं हूँ, तो जब पूजा पाठ होता है तो साड़ी पहन लेती हूँ। अच्छा लगता है, अच्छा पॉजिटिव फील होता है। तो चलिए, जब भी मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो 4-5 मिनट ऐसे ही बात कर लेती हूँ। मिलती हूँ बाद में मैं।
तो इस टाइम बाबू सोया हुआ है और हस्बैंड भी सोए हुए हैं, दोनों लोग सोए हुए हैं और मीठी ऐसे ही कहीं खेल रही थी और मुझे अब बनाना है खाना। और क्योंकि हस्बैंड भी फ़ास्ट में है, तो मुझे थोड़ा टाइम से ही बनाना है। जब मैं खुद फ़ास्ट में रहती हूँ ना, तब मुझे इतना टेंशन नहीं होता है, क्योंकि कितना भी है तो थोड़ा लेट भी खा लेंगे तो चलेगा। ऐसा लगता है कि मुझे ही बनाना है तो चलो आराम से बना लेंगे, खा लेंगे। लेकिन जब हस्बैंड भी फ़ास्टिंग में है और पूरा दिन घर पे भी रह गए हैं, ऑफ़िस भी नहीं गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम से बना दूँ, क्योंकि आदमी लोग इतना फ़ास्ट नहीं करते हैं, तो उन लोगों को इतना आदत भी नहीं होता है और उनको भूख भी ज़्यादा लगती है। और जो भी हो, उनका कहना है कि अगर काम करते रहो तब इतना नहीं पता चलता है, अगर घर में हो और कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे हो, तब ज़्यादा पता चलता है। तो आज कुछ कर नहीं रहे हैं, घर में ही हैं, लेट सोए हुए थे नींद से। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ वही खाना बनाने का। सबसे पहले तो वही कोफ्ता बनाने का तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं टमाटर और लौकी जो है वो निकाल कर के ले जा रही हूँ टमाटर ग्रेवी के लिए। और लौकी मैं छील करके और उसके बाद कद्दूकस करने वाला ढूँढ रही थी, क्योंकि मैं बहुत कम कद्दूकस करती हूँ, बहुत ही कम, बहुत बहुत कम। नॉर्मली जो है वो अदरक जो मतलब डालती हूँ मैं चाय में, उसका एक छोटा-सा अलग आता है, लेकिन ये कद्दूकस करने के लिए थोड़ा बड़ा वाला होना चाहिए। तो वो मेरे घर में था, बट बहुत दिन पहले मैं कहीं रख दी थी। एक कार्टून में मैं बहुत सारा बर्तन रखी हूँ जिसका यूज़ नहीं होता है, तो वो मेरे हस्बैंड रख के और कहीं मतलब रख देते हैं साइड में ऊँचा जगह पे। तो उसके लिए मैं सोच रही थी मैं हस्बैंड को उठाऊँगी तो फिर उनका नींद ख़राब हो जाएगा। अभी 4:30 ही हो रहा है, तो चलो 5 साढ़े 5 तक सोने देते हैं। जब साँस दिखाएँगे तब उठा देंगे, मतलब 6 सवा 6 तक मैं साँस दिखाती हूँ। तो फिर यही सोच के मैं अपना काम करने लगी। वैसे बर्तन वगैरह भी थोड़ा बहुत धोना है, जैसे दूध वाला बर्तन हो गया और इधर-उधर थोड़ा-थोड़ा फैला हुआ लग रहा है, क्योंकि मीठी आज ना मैं सोची थी दलिया बनाऊँगी, लेकिन मीठी डिमांड कर दी थी वो क्या बोलते हैं मैगी का। देख सकते हैं मैगी का भी रैपर होगा, कैंची वहीं पे होगा, मतलब जैसे-जैसे बनाई थी मैगी बनाने के बाद जो बर्तन है वो भी वहीं पे था। और जिस दिन फ़ास्ट रहता है उस दिन ज़्यादा बर्तन धोने का पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करते रहता है। हो सकता है इस वज़ह से भी, क्योंकि साड़ी पहनी रहती हूँ ना, तो मुझे ये सब काम इतना नहीं बनता है बर्तन-वर्तन धोने में। लेकिन धोऊँगी अभी। तो पहले मैं इसको छील कर के साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सोच रही थी कि पहले चाय बना लूँगी। चाय दे दूँगी हस्बैंड को तो वो उठ जाएँगे, मतलब ऐसे उठेंगे, उससे अच्छा है चाय लेकर उठेंगे तो सही रहेगा। तो बस अब मैं जा रही हूँ देखने हस्बैंड क्या कर रहे हैं। ये देखिए उठ चुके हैं, मतलब इनका फ़ोन आ गया है, तो फ़ोन आया होगा इसी वज़ह से बाबू भी उठ गया होगा और ये भी उठ के फ़ोन से बात कर रहा है। तो बाबू अभी जस्ट उठा है, तो नींद जैसा ही है। और बस वही मैं पूछ रही थी कि अब जब उठ ही गए हैं तो ऐसे-ऐसे मुझे ये वाला चाहिए, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है कद्दूकस। और फिर मैं चाय बना देती हूँ। इधर देख सकते हैं मीठी अपना मैगी खुद से ही खा रही है। मीठी कभी-कभी खुद से ही खा लेती है। तो और ख़ास करके ये मैगी टाइप का चीज़ हो या फिर कुछ इसके लिए इंटरेस्टिंग हो तो वो खा लेती है। तो बस ये इधर खा रही है, उधर बाबू भी अब उठेगा तो उसको मैं दूध दे दूँगी। तुरंत बाद वो खाना-वाना नहीं चाहता है, चिढ़ते रहता है। यहाँ मैं खुद का भी वीडियो थोड़ा बहुत ले रही हूँ और अब मैं ट्राइपॉड में लगाने वाली हूँ। ट्राइपॉड में लगा कर के अपना सारा काम करूँगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है हस्बैंड उठ चुके हैं, तो सबसे पहले चाय बनाना बनता है और अभी मैं खुद भी चाय पीऊँगी। मतलब सुबह नहीं, मतलब 1 बजे के करीब में मैं पी थी, जब पूजा-पाठ हो गया था सब कुछ तो। और अभी फिर से पीऊँगी। वैसे मैं चाय नहीं पी रही हूँ लगभग कई मतलब दिसंबर से ही नहीं पी रही हूँ। दिसंबर, जनवरी सॉरी 3 महीना हो गया मेरा चाय छोड़ा हुआ। लेकिन कभी-कभार पी लेती हूँ, जैसे आज फ़ास्ट है और आज मन कर रहा है, आज कुछ खाना-पीना है नहीं, बस चाय ही पीना है, तो पी सकते हैं। वो भी पूजा करने के बाद पी थी मैं। यहाँ बाबू का दूध तैयार कर रही हूँ। मैं बताई थी ना कि बाबू उठ गया है, तो वो उस टाइम कुछ खाएगा पिएगा नहीं, पिएगा मतलब खाएगा नहीं वो कुछ भी। वो भी आधा पीता है, पता नहीं क्यों दूध पूरे अच्छे से नहीं पी रहा है बाबू। तो उसके लिए दूध तैयार कर रही हूँ। और वही हस्बैंड को बोल रही थी कि ये निकाल देने के लिए, तो वो वाला तो नहीं मिला, जो कद्दूकस था वो नहीं मिला। तो एक आता है ना जो जिसमें भुजिया कट करने वाला रहता है, उसमें कद्दूकस के लिए भी थोड़ा-सा रहता है, उसमें चिप्स बनाने वाला थोड़ा-सा रहता है, इस तरह का कई सारा इंस्ट्रूमेंट उसमें रहता है। तो उसी से मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। मेरे से तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा मुझे हार्ड लग रहा है, एक हाथ से पकड़ना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ थोड़ा-सा उनका ब्लॉग में भी ले रही हूँ कि एक तो फ़ास्ट के ऊपर से मैं काम करवा रही हूँ। मैं सोची थी कुछ नहीं करवाऊँगी, लेकिन फिर यही है, नहीं मिला मुझे और फिर वो ढूँढ कर लाए तो वही करने लगे उसको। इधर मैं चाय बना रही हूँ। जैसे मेरा चाय कंप्लीट हो जाएगा मैं उनसे छुड़वा दूँगी।
पहले चाय पी लीजिए, उसके बाद जो भी करना होगा कीजिएगा। मतलब कद्दूकस वैसे मैं 2 लौकी को वो कर ली थी, छील ली थी, लेकिन 2 ज़्यादा हो जाएगा, बड़े बहुत ज़्यादा बन जाएँगे, इसलिए मैं 1 ही का बनाऊँगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा-सा अदरक कद्दूकस की थी और उसके बाद क्या बोलते हैं इसमें अजवाइन डाली हूँ, उसके बाद ये गरम मसाला है, हरी मिर्च साथ में काटा हुआ है, और उसके बाद जो भी बेसिक मसाला है, धनिया, हल्दी, मिर्ची और जीरा, यही सब, धनिया पत्ता, ये सब कुछ डाल कर के और उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं इसमें बेसन डालेंगे। इससे पहले मैं चाय पी थी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं की थी, बहुत अच्छा चाय लगा था। अभी जब से मैं चाय छोड़ दी हूँ तब से मुझे चाय पसंद नहीं आता है, लेकिन कभी-कभी का चाय मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस तेल डाली थी तो थोड़ा-सा उसमें बच गया तो वो मैं डाल रही थी यहाँ पे। और अब मैं कोफ्ते बनाने के लिए तैयारी कर चुकी हूँ, सारा जो है वो बना चुकी हूँ, तैयार कर चुकी हूँ, बस तलने वाली हूँ। तो कढ़ाई चढ़ाई हूँ, उसमें तेल डालूँगी, तेल गरम हो जाएगा, तो बस बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि इसी में तल करके इसी में मुझे ग्रेवी भी बनाना है। तो इतना बनाओ कि मतलब सफिशिएंट हो, आराम से बन जाए, ज़्यादा भी नहीं हो। बहुत ज़्यादा तेल मतलब तेल तो बहुत ज़्यादा हो ही रहा है ख़ैर, जैसे मैं सोच रही हूँ ना खाऊँ उस अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये सब जो है कोफ्ते वग़ैरह ये सब में तो तलना तो पड़ेगा ही ना भाई, तो इस वज़ह से थोड़ा-सा लग जाएगा। लेकिन आप देखिएगा सब्ज़ी बनने के बाद बहुत ज़्यादा तेल नहीं रहेगा। तो ये देखिए सुंदर-सुंदर सा जो है कोफ्ता बन के तैयार है, मतलब तल के तैयार है। उसके बाद सेकंड जो है वो मैं रखी हूँ अभी और सारे मतलब हाई टू लो फ्लेम पे मैं तल रही हूँ अपने अकॉर्डिंग। जब एक हाथ का काम होता है तो मैं हाथ से शूट करती हूँ तो आपको कढ़ाई का देखने को मिलता है और जब 2 हाथ से काम होने वाला होता है जैसे अभी मुझे निकालना था जो तला हुआ था सो और साथ ही साथ मुझे डालना था तो ये मुझे दोनों हाथ से करना होता है तो उस टाइम मैं ट्राइपॉड लगा देती हूँ। कभी-कभी इस तरह से मैं शूट कर पाती हूँ। जो चीज़ शूट करने में जो चीज़ आधा घंटा का चीज़ है शूट करने में 1 घंटा लगभग लग जाता है। अब जैसे देखो बार-बार ट्राइपॉड से निकालो या फिर कैमरा ऑन करो ऑफ करो, जगह देखो कि कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है। ऐसा आज ना मैं बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ। क्योंकि थोड़ा अंधेरा-अंधेरा सा दिख रहा था, तो बैक कैमरे से क्या होता है ओरिजिनलिटी तो बहुत अच्छा आता है जो भी है, बट क्या होता है ना कि अपने को अंदाज़ा नहीं होता है कि कहाँ तक का आ रहा है। तो 1-2 रिकॉर्ड ऐसा था, जिसमें मेरा मतलब गर्दन से नीचे तक का आ रहा था और वो थोड़ा अजीब ही देखने में लग रहा था। मतलब मैं क्या काम कर रही हूँ तो दिख रहा था, बट गर्दन से नीचे का था। तो मैं ऐसा-ऐसा कई सारा रिकॉर्ड 2-3 रिकॉर्ड मैं डिलीट की हूँ। उस टाइम भी मैं ऐसे कुछ कर ही रही थी। बट वही है कभी-कभी क्या होता है ना कि कढ़ाई का जब मैं लेती हूँ तो ज़ूम करके बैक कैमरे से ही लेकिन ज़ूम करके लेती हूँ। तो फिर से जब मैं ट्राइपॉड में लगाऊँ तो ज़ूम आउट करने का मतलब वो टाइम मतलब देख नहीं पाती हूँ कि हाँ, ये ज़ूम में है तो इसको छोटा कर दे और तब ले ध्यान नहीं रहता है और उस तरह से तो मैं ऐसे ही दिखूँगी कट-पट के छोटा-सा बीच से। तो इस तरह से बर्बाद हो गया था। तो यहाँ पे वो सारा हो गया था तो मैं उसी तेल में डाली थी जीरा, मिर्ची, तेजपत्ता और उसके बाद डाली हूँ प्याज़ 4 मतलब मीडियम साइज़ ही है, छोटा समझ लो 4 प्याज़ कटा हुआ और जब प्याज़ थोड़ा-सा भुन गया तो उसमें अदरक जो था थोड़ा-सा वो और उसके बाद जो भी बेसिक मसाला होता है वो और गरम मसाला भी। और ये थोड़ा-सा मसाला भुनने के बाद मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, मुझे याद ही नहीं था डालना है सो और फिर 3 टमाटर मैं डाली हूँ थोड़ा छोटा-छोटा कट करके। ये काजू है 8-9 काजू था जिसको मैं पीसी थी। काजू का स्वाद मुझे बहुत पसंद है, सब्जियों में बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं डाली थी और ये देखिए ग्रेवी आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि मसाला भुन गया है या नहीं। पता नहीं जिनको मतलब नए जो होंगे, बिगिनर जो होंगे खाना में बनाने वाले जो लड़की होगी उसको शायद नहीं ये सब पता चलता होगा क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस से खुद ही पता चल जाता है। जैसे स्टार्टिंग में कैसे नमक डालने में डर लगता है और बाद में एकदम आदत हो जाता है, तो वही बात है। मसाला भुन जाता है तो खुद पता चल जाता है, तेल छोड़ देता है, मसाला एकदम सुंदर-सा दिखने लगता है। तो बस मसाला भुन गया था, मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी जो है थोड़ा-सा ज़्यादा ही डालना चाहिए क्योंकि जो बेसन का चीज़ होता है ना, वो सोख लेता है थोड़ा-सा, तो पकौड़ा थोड़ा सोख लेगा। तो पानी थोड़ा रस तो मतलब जो पानी डाली थी, वो थोड़ा खौल जाएगा, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें ये कोफ्ते और उसके बाद ये भी थोड़ा-सा मैं खौलने दूँगी, उसके बाद इसको बंद करूँगी।
अब शाम हो चुका था, मतलब लगभग 5 बजे से 6 बज गया और इतना टाइम लग गया। जैसे मैं बताई ही हूँ कि थोड़ा-सा रिकॉर्ड करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऊपर से क्या है ना कि जब चाय-वाय बनाओ तो उसमें तो लग ही जाता है। मैं चाय पी भी थी। अभी ना मैं आ गई हूँ साँस दिखाने और बगल में गेट खुला हुआ था वॉशिंग मशीन वाला, बाथरूम वाला। उसमें ना बस ऐसे ही कपड़ा रहता है एक साइड में और मतलब थोड़ा-सा अच्छा नहीं दिखते रहता है। फिर और गेट बंद करके भी रखना चाहिए, ऐसे खोल के नहीं रखना चाहिए अगर बाथरूम वगैरह जो भी है तो। हाँ, तो बस यहाँ पे मैं दिया जलाऊँगी, अगरबत्ती जो धूप बत्ती है वो जलाऊँगी और उसके बाद बस साँझ दिखाऊँगी, तुलसी में, बाहर और हर जगह पे। उसके बाद अब तो चावल मैं चढ़ा कर के आई थी, ताकि तब तक चावल बन जाए, सब्ज़ी तो बन ही गया है, अब फटाफट से तरुआ भी तलना है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ, 4 तरुआ है इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। मैं बहुत कम तेल यूज़ करने का कोशिश कर रही हूँ, कि कम में ऐसा हो जाए, क्योंकि ये जो तेल बच जाता है ना उसको यूज़ करने में सेकंड टाइम यूज़ करने में मुझे अच्छा नहीं लगता है और ना ही करना चाहिए। यूज़ तेल थोड़ा ज़्यादा खराबी करता है, यूज़ तेल से ज़्यादा गैस बनता है। अगर इस तरह से तल-तल के आप तेल है उसमें आप सब्ज़ी बनाओ तो उससे ज़्यादा गैस बनता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा कम में ही कर लूँ। तो बस फटाफट से मैं तरुआ यहाँ तल रही हूँ और मेरे हस्बैंड को तरुआ बहुत ज़्यादा पसंद है, एकदम बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मतलब सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, बट उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो वो अभी ऑफ़िस का कुछ काम कर रहे हैं, मैं उनको दे कर के आऊँगी तरुआ, वो वहीं पे खा लेंगे। और आज का खाना बैर खाने के बाद से खाना है, तो अभी नहीं खाएँगे, पहले हम हाथ धोएँगे, बैर लेंगे, बैर खाएँगे, उसके बाद फिर खाएँगे बैठ कर के। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी बन गया है, जो कोफ्ता है वो बन चुका है, तो मैं सर्व करके आप लोग को दिखाती हूँ, कैसा दिखने में लग रहा है। कोई सब्ज़ी ना कढ़ाई में देखने में 19 लगेगा, तो आप अगर किसी अच्छे बर्तन में रखोगे तो उसमें 20 लगेगा। देखने में यहाँ अच्छा लग रहा है ना? तो इसी के साथ आज मैं पूरा दिन का रूटीन शेयर कर रही हूँ। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।